अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं यार। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि विज़िट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है फैमिली का, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री के लिए, सऊदीया से। तो उसका काफ़ी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस मिला था मुझे, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मुझे मिले थे, और जो मैंने बहुत कोशिश की थी सबका रिप्लाई करने के लिए। अगर कोई नहीं हो सका तो माज़रत है यार, लेकिन मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, 26 मिनट्स की आई थिंक थी, और उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग उसमें कवर कर दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने उसको फॉलो करके विज़िट वीज़े निकलवा भी लिए हैं अपनी फैमिलीज़ के। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस मिला था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे कि लोगों ने पूछा था कि यार अगर आप परमानेंट वीज़ा, फैमिली जो परमानेंट वीज़ा है उसके लिए अगर कोई तरीका बता दें आप, तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। आज से 7 या 8 साल पहले मैंने अपनी फैमिली को बुलाया था यहाँ पे, और जो प्रोसीजर तब था आज भी वही सेम प्रोसीजर है, लेकिन फ़र्क सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गए हैं जो आपने अटैच करने हैं साथ एप्लीकेशन के, ठीक है। प्लस उसमें एक चेंजिंग क्या आई है कि आप पहले सिर्फ फिज़िकली जाके इस्तकदाम के ऑफिस में आप वीज़ा अप्लाई करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिस्टम भी दे दिया है। ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आप अपने अबशर के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताऊंगा, ऑनलाइन कैसे आपने अप्लाई करना है और कौन कौन एलिजिबल है ऑनलाइन के लिए, और मैनुअली कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप कुछ 2-3 पॉइंट्स आप ज़रा नोट कर लें। एक तो जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है या फिज़िकली भी अप्लाई करना है तो आपने पहले फ़ीस सबमिट करवानी है, कि जो कि 2000 रियाल है, ठीक है। 2000 रियाल आप बैंक के थ्रू अपनी पेमेंट कर लें। ये किसी भी अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो किसी भी सदाद वाले के पास चले जाएं, वो आपको 2000 रियाल आपकी फ़ीस पे कर देगा परमानेंट वीज़े के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि एक बंदे के लिए 2000 अलग से होगा, नहीं। अगर आपकी वाइफ है और बच्चे हैं तो वो 2000 रियाल ही फीस लगेगी उसकी, ठीक है। दूसरा, जब आप अप्लाई करने लगो परमानेंट वीज़े के लिए, तो आपके जो इकामा की वैलिडिटी हो वो कम से कम 3 महीना वैलिड हो। यानी कि अगर आपका दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है तो आप नवंबर में अप्लाई कर रहे हो तो वो एलिजिबल नहीं होगा, सितंबर में अप्लाई कर रहे हो तो एलिजिबल नहीं होगा, अगस्त में करेंगे तो वो एलिजिबल है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आके 3-4 महीने बाकी होते हैं। तो कम से कम आपका जो इकामा है वो 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए। दूसरा, उसमें आपका जो महीना है, प्रोफेशन है, वो आपका एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब प्रोफेशन कौन कौन से एक्सेप्टेबल्स हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, तकरीबन 200 के करीब प्रोफेशंस हैं जो कि फैमिली को परमानेंट वीज़े के लिए बुला सकती है। वो लिस्ट बहुत लंबी है, मैं अब यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। उसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कौन कौन से प्रोफेशन जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और अपना कंपेयर कर लीजिएगा कि आपका महीना, आपका प्रोफेशन उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको अप्लाई करें। उसके बाद आप सिर्फ अपने वाइफ और अपने बच्चों के लिए सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मदर या फादर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मदर या फादर के लिए बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आप सॉलिड उसको प्रूफ दें कि भाई वालिद अकेला है, वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, या वालिदा अकेली है, देखभाल करने वाला नहीं है, भाई नहीं है, बहनें नहीं है। इस केस में शायद वो आपको इनकी वीज़ा दे दें, ऑफ़र कर दें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं, बेगमात हैं, तो आप एक ही वाइफ के लिए परमानेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी वाइफ के लिए परमानेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं दूसरी सेकंड वाइफ के लिए, ठीक है। और आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो तकरीबन 3500 रियाल होनी चाहिए, जो कि आपके गूसी सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके अफसर में भी आपको नज़र आ जाएगा। और दूसरा, आप गूसी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना लॉगिन रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो गूसी में आपकी 3500 रियाल कम से कम सैलरी लिखी होनी चाहिए, ठीक है। यानी वो 3500 रियाल किस तरह होती है कि बेसिक प्लस हाउसिंग होती है, बेसिक प्लस हाउसिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, तीनों को मिला के आपकी 3500 रियाल सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताई कि कौन कौन एलिजिबल है और कैसे किसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम लोग स्टेप लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करोगे।
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका अपशर होना लाजमी है। अपशर में अकाउंट होगा तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, कुछ लोगों से पूछा है, उनके मुताबिक 3 से 4 प्रोफेशंस हैं जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए जब भी लोगों ने अप्लाई किया ऑनलाइन तो वो रिजेक्शन ही हुई है या आगे प्रोसीड नहीं हुआ। ठीक है, वो मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। उसमें 3 बेसिकली प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो डॉक्टर्स हैं, दूसरे इंजीनियर्स हैं और तीसरे अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स हैं। और ये 3 जो प्रोफेशंस हैं ये ऑनलाइन तो 100% अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और अकाउंटेंट इनकी जो डिग्री है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मींस डॉक्टर की रजिस्टर्ड होने चाहिए। सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट एक इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रियाल होती है और हर साल की फ़ीस तकरीबन 300 रियाल होती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ तो अकाउंटेंट की 500 रियाल रजिस्टर्ड फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। आपने अकाउंटेंट के लिए सोकपा में रजिस्टर्ड करना पड़ता है। डॉक्टर्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिस्ट इनकी वेबसाइट है, वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और इंजीनियर्स के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर, इनकी वेबसाइट्स है, वहाँ पे अपने आप रजिस्टर्ड करें अपने आप को। रजिस्टर्ड करने के बाद वो आपको इनवॉइस देंगे 500 रियाल, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। उसके बाद वो आप फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सोकपा की बात करूँ कि मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, 500 रियाल रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे इकामा की कॉपी मांगी, पासपोर्ट की कॉपी मांगी, मेरी डिग्री मांगी, मेरे ट्रांसक्रिप्ट मांगी जिसमें सारे वो मार्क्स होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, वो मांगा। और ये सब चीज़ें मांगी थी। और एक लेटर उनसे मिलता है, वो आपने जस्ट साइन अपना नाम और स्टैम्प करके वो अटैच करना है उसके साथ ही उस वेबसाइट पे। ठीक है, उसके बाद वो आपको एक इनवॉइस दे देगा जिसके ऊपर आपकी 2 फीस होंगी। एक फ़ीस होगी जो रजिस्ट्रेशन की 500 रियाल और एक फ़ीस होगी जो एनुअल फ़ीस होती है इनकी, जो कि आपको सर्टिफिकेट इशू करने की फ़ीस होती है 300 रियाल। यानी कि 800 रियाल टोटल फ़ीस लगती है। फर्स्ट टाइम में 800 रियाल लगती है, लेकिन फिर हर साल 300 रियाल लगती है, प्लस वैट जो होती है 15% वो सेपरेट है उसके अलावा। ठीक है, तो वो आप सोकपा से मैंने सोकपा से उसको डाउनलोड किया, सर्टिफिकेट मुझे इशू हो गया 1 साल का। अब मुझे जब रिन्यू करना पड़ेगा इकामा तो मुझे सोकपा में की वो फ़ीस जो है 300 रियाल वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, उसको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और वहाँ से सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। ये 3 प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ। दूसरे प्रोफेशन जो है वो अपना लक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हो सकता है लकीली वो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर लें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है ऑनलाइन, उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स लिखे हुए थे। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने अपशर पे जाना है। अपशर पे आपको कुछ जैसे ही आप अपशर लॉगिन करेंगे तो आपको ये यहाँ पे सर्विसेज लिखा आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपने ये एक्सपेट्रिएट्स अफेयर्स इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होगी, उसमें यहाँ लास्ट में लिखा होगा न्यू फैमिली वीज़ा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल उन सामने आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर और इकामा एक्सपायरी, पासपोर्ट एक्सपायरी, ऑक्यूपेशन, जितनी भी आपकी डिटेल होगी वो सारी इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जब ये आएगी उसके बाद आपने करना है अप्लाई फॉर फैमिली वीज़ा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको ये नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। ठीक है, एलिजिबल होंगे तो नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, एलिजिबल नहीं होंगे तो आप फिजिकली इस्तकदाम के दफ्तर में जाके फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो ये आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। नेक्स्ट विंडो पे आप जैसे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से पेज खोलेगा। ठीक है, इसमें आपने सैलरी अमाउंट आपने मेंशन करनी है,
डेट ऑफ रिसीविंग द हाईएस्ट एजुकेशन, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो मेंशन करनी है, उसकी डेट, किस डेट को आपने हाईएस्ट डिग्री ली है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, वो आपने डाल देना, और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं वो डाल देने, ठीक है। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिलअप करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आ जाएगी कि जिसमें आपने सारा फॉर्म फिलअप करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। वाइफ के लिए वाइफ की डिटेल दे दें सारी, उनका फुल नेम है, पासपोर्ट नंबर है, नेशनलिटी है, रीजन है, एज क्या है, पोर्ट ऑफ बोर्डिंग कहाँ से वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद या कराची है, रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, वाइफ है तो वाइफ को सिलेक्ट कर लें, बच्चे हैं तो बच्चे। इसमें 3 नेम्स हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम। अगर पासपोर्ट पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम या थर्ड नेम कुछ भी लिखा हुआ है तो आप वो मेंशन कर दें, लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है और सेकंड नेम और थर्ड नेम नहीं है तो जस्ट डैश वहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये इस तरह से कुछ डैश लिखा होगा, आपको नज़र आएगा, ये देखें। जस्ट आपने ये मेंशन कर देना है और इस तरह फॉर्म फिल कर देना है। अगर एक से ज़्यादा आपने वाइफ के अलावा बच्चों को भी बुलाना है तो यहाँ पे ऐड की ऑप्शन है, ऐड न्यू डिपेंडेंट, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे ऑप्शन है सबमिट फैमिली वीज़ा, ठीक है। सबमिट फैमिली वीज़ा पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने कफ़ील से साइन करवाएं, स्टैंप करवाएं, गुरफा तिजारिया से अटेस्टेशन करवाएं, और वो अटेस्टेशन 30 दिन के अंदर अंदर आपको लाजमी करवानी है। अटेस्टेशन करवाने के बाद कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको, अगर तो आप एलिजिबल हो गए और आपका अप्रूव्ड हो गया तो आपको SMS भी आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी हुई है। और आप अपने अफसर से इस तरह का भी पेपर कुछ निकलेगा आपको जिसके ऊपर लिखा हुआ है अप्रूव्ड, ठीक है, अप्रूव्ड, और ये कुछ इस तरह सा पेपर निकलेगा। आप इस पेपर को निकालें, इसका मतलब ये आपका अप्रूव्ड हो चुका है। इस पेपर को निकाल के आप पाकिस्तान भेजें, अपनी फैमिली को भेजें, और वो वहाँ से वीज़ा स्टैंपिंग करवा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल होती है, 1 साल हिजरी की, अरबिक 1 साल वैलिडिटी होती है। 1 साल के अंदर अंदर आपको वीज़ा स्टैंप करवाना है पाकिस्तान में। ये था भाई ऑनलाइन प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैनुअली अगर अप्लाई करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सम टाइम रिजेक्शन भी हो जाती है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। तो ये मैंने अप्रूव का दिखाया आपको, रिजेक्शन भी हो जाती है। रिजेक्शन की कुछ रीजंस हो सकती हैं, या तो आपका प्रोफेशन जो है वो एलिजिबल नहीं है ई सर्विस के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, तो आपको फिज़िकली इस्तिक़दाम के दफ्तर में जाना पड़ेगा। वो आपको मैं बता देंगे कि आप इस्तिक़दाम के दफ्तर को विज़िट करें। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है, या तो आपका कफ़ील का सिस्टम ब्लॉक है, एक्सपायर्ड है, मसलन उसका सज्जल तजारी एक्सपायर्ड है, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपायर्ड है, या मकतब अमल का एक्सपायर्ड है कुछ, तो ये रीज़न भी हो सकती है रिजेक्शन की। तो आपको फ़िज़िकली वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये थी ऑनलाइन के लिए अप्रूवल और रिजेक्शन दोनों। मैनुअली के लिए आपने क्या करना है, मैनुअली के लिए सबसे पहले आपने अफसर से अपॉइंटमेंट लेनी है इस्तिक़दाम के लिए, और वो आपको डेट देंगे कि इस डेट को आपने अफसर में इस्तिक़दाम के ऑफिस में विज़िट करना है अपने फैमिली परमानेंट वीज़े की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले इस्तिक़दाम का फॉर्म चाहिए, वो ये आपको गूगल से ईज़िली मिल जाएगा। गूगल में लिखें आप, ये ईज़िली मिल जाएगा। आपने इसको फिलअप करना है, नीचे अपने कफ़ील के साइन स्टैम्प करवाने हैं, और इस पेपर को आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी करवा लेना है। ये कुछ इस तरह से पेपर होगा, ठीक है। मैंने जो काम करवाया था, मैंने वो ये काम करवाया था। ऑनलाइन सिस्टम तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैंने जो काम करवाया था वो ये काम करवाया था। ये मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल से बताऊंगा। ऑनलाइन भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आगे जाएगा, नहीं एलिजिबल होंगे तो वहीं पर स्टॉप कर देगा। आप फिजिकली जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली आपने इस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। ये इस्तिक़दाम का फॉर्म है, इसको फिलअप करें, साइन करवाएं कफ़ील से, और अटेस्टेशन करवाएं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। उसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपकी इकामा कॉपी चाहिए है, और आपका ओरिजिनल इकामा चाहिए है। आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए है, फ्रंट पेज भी, और जिस पेज पे वीज़ा स्टैंप हुआ हुआ, जब आप सऊदी आए थे तो आपका वीज़ा स्टैंप हुआ था,
वो वाला पेज की भी कॉपी चाहिए और दूसरे पेज की फर्स्ट पेज की भी कॉपी चाहिए, जिसमें आपकी पिक्चर और आपका नाम और डेट सब लिखे, वो दोनों कॉपीज़ आपको चाहिए। और प्लस आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी साथ लेके जाएं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशन अगर अच्छा है तो आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरा प्रोफेशन अकाउंटेंट का था तो मेरे पास अकाउंटेंट की डिग्री है, और वो डिग्री जो है वो आपकी सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री जो है सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट, सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट कैसे होगी उसको मैं आपको जल्दी जल्दी प्रोसीजर बता देता हूँ। आपने डिग्री लेनी है, अपनी डिग्री को सबसे पहले HEC से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, HEC से अटेस्ट करवा लेनी है। इंडिया दूसरे मुल्कों का मुझे आइडिया नहीं है, वो भी यही प्रोसीजर होगा लेकिन नाम डिफरेंट होंगे। HEC से आपने अटेस्टेशन करवानी है। HEC से करवाने के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवानी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने सऊदी काउंसलेट से अटेस्टेशन करवानी है। सऊदी काउंसलेट से अटेस्टेशन करवाने के बाद आपने सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवानी है, पाकिस्तान में या अपने मुल्क में, किसी मुल्क में। ये काम आप खुद नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एजेंट्स भी मिल जाते हैं, कई एजेंट्स मिल जाते हैं, ट्रैवल एजेंट्स। आप जो किसी से रब्ता कर लें आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। वो जब मैंने करवाया था, मैंने 10,000 रुपया दिया था तो मेरा काम उससे सारा कुछ करवा दिया था विद इन 2 और 3 डेज़। मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे अटेस्ट होने के बाद। जब आपकी सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन हो जाएगी, अच्छा आपने डिग्री भी अटेस्टेशन करवानी है अपनी, और आपकी डिग्री जो है वो मैच होनी चाहिए आपके प्रोफेशन के साथ। मैं अकाउंटेंट हूँ तो मेरा प्रोफेशन भी अकाउंटेंट है और मेरी डिग्री भी अकाउंटेंट की है, समझ रहे हैं। इसलिए कोई डॉक्टर है तो वो उसका प्रोफेशन, अगर डॉक्टर है तो उसके बाद डिग्री भी डॉक्टर की होनी चाहिए। इंजीनियर है तो उसके बाद डिग्री भी इंजीनियर की होनी चाहिए, समझ रहे हैं। जैसा प्रोफेशन वैसी डिग्री होनी चाहिए। ये चीज़ें आप अटेस्टेशन करवाए सऊदी एम्बेसी से, और आपने अपना निकाह नामा भी अटेस्टेशन करवाना है सऊदी एम्बेसी से। दोनों डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ एजेंट को दे दें, और प्लस अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो बहुत अच्छी होगी। तीनों चीज़ें आप अटेस्टेशन के लिए दे दें सऊदी एम्बेसी से। सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवाने के बाद यहाँ पे मुकाम सऊदिया, और यहाँ पे आपने वजारत दाखिलिया जाना है, वहाँ पे भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, सॉरी वजारत खारजिया जाना है, वहाँ पे भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से सऊदी एम्बेसी से बेसिकली अटेस्टेशन करवानी है। वो अटेस्टेशन, यहाँ वाले अटेस्टेशन कब करेंगे, जब आपकी सऊदिया में, पाकिस्तान में सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन हो जाएगी तो वो वाली स्टैंप देख कर आपकी यहाँ पे अटेस्टेशन करेंगे। जो मैंने अपने साथ किया मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अटेस्टेशन करवाने के बाद अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है, लेकिन वो अटेस्टेशन उसकी लाजमी नहीं है सऊदी एम्बेसी से। उसके बाद आपको गूसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया है कि गूसी सर्टिफिकेट में आपको 3500 रियाल कम से कम सैलरी होनी चाहिए। गूसी सर्टिफिकेट आप अपने कंपनी से भी ले सकते हैं, आप खुद भी निकलवा सकते हैं। गूसी की वेबसाइट पे जाएं, gusi.gov पे जाएं, वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड करें, लॉगिन करें, इकामा नंबर डालें, अपने सारे डिटेल डालें, तो वो आपको गूसी सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा। आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका सैलरी कितनी है एग्जैक्टली। 3500 से ऊपर होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो। गूसी सर्टिफिकेट निकाल लें, वो अपने साथ अटैच कर लें। इसके अलावा आप फैमिली वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर चाहिए आपको, कि आपने अपनी कंपनी से या कफील से एक लेटर लिखवाना है कि मैं अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तुम इजाज़त दे दो। स्पॉन्सर जो आपका कफील, वो इजाज़त उससे लेनी है, उससे साइन करवाना है, स्टैम्प करवाना है, और वो भी आपने अटेस्टेशन करवानी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, गुरफा तिजारिया करवाना है उसको, ठीक है। दूसरी सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो सोकबा से आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो आपने सर्टिफिकेट निकाला, आपको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो आपने प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर डॉक्टर हैं तो उसका सर्टिफिकेट निकाल लें, अगर इंजीनियर है तो वो अपना सर्टिफिकेट निकाल लें, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है जो कंपलसरी नहीं है, CR सज्जल तिजारी कंपनी के चाहिए, सम टाइम वो मांग लेते हैं, और ज़कात सर्टिफिकेट, वैट सर्टिफिकेट या ज़कात सर्टिफिकेट वो आपने अटैच कर लेनी कॉपी, ठीक है। मैनुअली मैं दोबारा जल्दी जल्दी बता दूं, पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अफसर से, दूसरा आपने इस्तकदाम का फॉर्म फिलअप करना है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है, तीसरा आपने अपने इकामे की कॉपी लेनी है और असल इकामा लेना है, आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी लेनी है, वीज़ा स्टैंपिंग वाली भी और स्टार्टिंग वाला पेज भी, और अपना असल पासपोर्ट भी लेके जाना है। आपने अपनी डिग्री असल भी लेके जानी है, और डिग्री को सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन भी होनी चाहिए। एक और पॉइंट मैं भूल गया था कि आपकी डिग्री जो है वो अरबिक में ट्रांसलेशन होनी चाहिए उसकी। अगर निकाहनामा इंग्लिश में है उसको भी अरबिक में ट्रांसलेशन करवा लें। इस्तकदाम के दफ्तर के बाहर आपको बहुत से बंदे मिल जाएंगे, वो आपको ट्रांसलेट कर देंगे, इंग्लिश से अरबिक आपने ट्रांसलेशन करवा लेना। जो जो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में है कोशिश करें उसको अरबिक में ट्रांसलेशन करवा के वो साथ अटैच कर लें, ठीक है।
उसके अलावा निकाहनामा आपका अटेस्टेशन होना चाहिए सऊदी एम्बेसी से, और उसकी इंग्लिश अगर है तो अरबिक ट्रांसलेशन करवा लें उसकी, और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में है उसको भी अरबिक में ट्रांसलेशन करवा लें। बच्चों के अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के लिए सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन लाजमी नहीं है। गूसी सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा गूसी की वेबसाइट से, ठीक है। और फैमिली रिक्वेस्ट लेटर मैंने आपको बोला था कफील से लेटर लिखवा लें, साइन स्टैम्प करवा लें, और अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है सोकपा से जो आपको मिलेगा, सोकपा से या इंजीनियर या डॉक्टर है वो वहाँ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट निकाल लें, और कंपनी का CR और ज़कात सर्टिफिकेट, ये सारी एक फ़ाइल बनाए मेरा भाई। सब फाइल बना के आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिली है इस्तकदाम से उस तारीख को एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचें। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपसे बेहतर है कि आप जो इस्तकदाम के दफ्तर के बाहर बंदे बैठे हुए ना उनको एक दफ़ा ना सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दें कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे, बजाय ये कि आप काउंटर पे जाके रिजेक्शन हो जाए आपकी। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, 2-3 दफ़ा मुझे रिजेक्शन हुई थी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग था या कोई ना कोई डिटेल मिसिंग हो जाती थी। तो आप सब डॉक्यूमेंट्स दिखा लें उसको, भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, सब ओके रेडी हैं तो आप अंदर जाएं। अंदर जाके इस्तकदाम के दफ़्तर में आपको टोकन मिलेगा, अपने टोकन में नंबर पे बारी पे वेट करें। अब अपना जब आपका नंबर आए डॉक्यूमेंट्स सब लेके जाएं, बंदे के आगे रखें। अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, फुल होंगे, तो फ़ौरन उसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो आपको बैठने के बोलेगा, बैठो। बैठने के बाद फिर आपको वो 15 से 20 मिनट के बाद, या हो सकता है उसी वक्त भी आपको निकाल के एक येलो स्लिप होगी, येलो स्लिप देगा। बेसिकली वो येलो स्लिप होता है वीज़ा डॉक्यूमेंट, वो वीज़ा आपको दे देगा, ठीक है। येलो स्लिप लें और उसको ज़रा थॉरली चेक कर लें कि उसके ऊपर जो नाम है आपकी वाइफ का, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बच्चों का, वो एज़ पर पासपोर्ट है। सब डिटेल जो उसके ऊपर लिखी होगी वो आप वेरीफाई करें, सब डिटेल एक्यूरेट है, सब रेडी है। अगर तो सब डिटेल वैलिड है तो आप उसको, उस डॉक्यूमेंट को, उस पेपर को भेज दें पाकिस्तान, और वीज़ा लगवाने के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। उस पेपर की भी 1 साल तक वैलिडिटी होती है, 1 साल हिजरी का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप पेपर लेके घर चले जाते हो, येलो पेपर, और घर जाके आप चेक करते हो कि यार ये चीज़ इसमें गलती हो गई है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। फॉर एग्जांपल अली उस्मान मेरा नाम है, तो अली उस्मान की स्पेलिंग उसने गलत कर दी है, आप नोट नहीं किया वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके घर में जाके आप देख रहे हैं कि यार ये तो गलती होगी, तो विद इन 3 डेज जिस दिन आपको पेपर मिला है येलो पेपर, उससे 3 दिन के अंदर अंदर आपने वापस इस्तकदाम के दफ्तर में जाएं और उनको जाके बोलें यार आपने मुझे पेपर दिया, इसमें ये मिस्टेक है, इधर थोड़ा दोबारा प्रिंट निकाल लें, तो आपको दोबारा प्रिंट निकल जाएगा आपका। तो मेरा भाई ये प्रोसीजर था परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उम्मीद है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है, और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। होप सो इंशाल्लाह आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मैंने दे दिया है। और विज़िट वीज़ा का जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, और जो प्रोफेशंस हैं जो एलिजिबल हैं उनका भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा और तो मेरे ख्याल में कोई डिटेल मैंने छोड़ी नहीं है। अगर कुछ आपको क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत माजरत आप लोगों के साथ, लेकिन डिटेल देना लाजमी थी। तो मिलते हैं चलो दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।